हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम बोर्ड के एग्जाम में बार बार आने वाला एक क्वेश्चन लेने वाले हैं। एकदम आसानी से आपको सिखाने वाला हूँ। कई सारे बच्चे इस क्वेश्चन में ये आसान भी है और इसे हार्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि आसान है तो कई बच्चे एक बार ही इसे रट लेते हैं और दूसरी बार देखते ही नहीं, इसलिए आता है करते हैं और पेपर में जाकर उनको आता ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपको याद भी रखवाऊंगा साथ साथ और पढ़ाऊंगा एकदम आसानी से डायग्राम के साथ। मैं आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस लेक्चर को। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें सबसे पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम की डायग्राम निकाल लेनी है। डायग्राम में सबसे पहले आपको कई सारे टीचर्स ऐसा कुछ ड्रॉ करते हैं और बच्चों को पता ही नहीं होता है कि ये क्या होता है। तो इससे सरफेस कहते हैं। ये हमारा सरफेस है और इस पर ये है हमारा I0, ये है हमारा ICM। सीएम का मतलब सेंटर ऑफ मास, इसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं। यहाँ पे हमारा आ जाएगा पार्टिकल, यानी कि ये मास, पार्टिकल का मास। यहाँ पे एक पॉइंट हम ले ही लेते हैं। अभी आपको करना क्या है, सिंपल सी यहाँ से एक लाइन खींच लेनी है और ये आपकी हो जाती है हाइट। ये आपकी हो जाती है हाइट। यहाँ पे एक लाइन खींच लेने के बाद ये पार्टिकल से आपको इस I0 तक लाइन खींच लेनी है, एकदम स्ट्रेट लाइन। उसके बाद आपको यहां से भी ऐसा कुछ कर लेना है। इसके बाद ये सब कुछ होने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहां से भी एक लाइन को खींच लेना है। और अभी ये सब हो जाने के बाद आपको नेमिंग कर लेना है। नेमिंग तो आपको आता है। नेमिंग कर लेते हैं A, B, C और इसे D। और इसे हम E कर लेते हैं। ABCDE, ये हमारा नेमिंग हो गया। अभी हमारी डायग्राम कंप्लीट नहीं हुई है। अभी इसको, ये हो गया हमारा H और इसे R। R हमारा यहां से यहां तक ही सीमित है। हमारी डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। डायग्राम कंप्लीट हो जाने के बाद हमें क्या प्रूव कर लेना है, इसमें उसे लिख लेते हैं। प्रूव टू प्रूव I0 is equal to ICM plus MH square। हमें इस स्टेटमेंट को प्रूव कर लेना है, मतलब यानी कि हमें इस एक्सिस का फाइंड करना है। तो इस एक्सिस का हमें आ जाता है ICM plus MH square। इसे हमें प्रूव कर लेना है। टू प्रूव किया, डायग्राम निकाली, टू प्रूव किया। अभी प्रूफ लिख लेते हैं। प्रूफ, इसका प्रूफ से
हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, हमें इस ट्रायंगल से स्टार्टिंग कर लेनी है। इस ट्रायंगल से हमें स्टार्टिंग करनी है। अभी हमें ट्रायंगल इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADC, हमें नेमिंग से ABC नहीं लिखना है, हमें नेमिंग से लिखना है। यहाँ पे हमें ये पूरा ट्रायंगल दिख रहा है ADC। सबसे पहले हमें फुल ट्रायंगल ले लेना है ADC, ट्रायंगल ADC। हमें इस ट्रायंगल में दिख क्या रहा है, हमें AD दिख रहा है। पाइथागोरस थ्योरम से हमें इस डायग्राम को यहाँ पे प्रूव कर लेना है। सिर्फ इन ट्रायंगल ADC, AD और C, इसमें AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। अभी AD की वैल्यू हमें R दी हुई है, R स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर मतलब H स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, तो DC स्क्वायर हो जाता है हमारा DC स्क्वायर इज, यहाँ पे हमें बाहर खींच लेना है क्योंकि हम इसे भी पाइथागोरस थ्योरम से ही प्रूव करने वाले हैं। इसे DE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, इससे भी हमारा ये प्रूव हो जाता है। यहाँ पे एक ट्रायंगल आ जाता है और यहाँ पे भी ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हमारा प्रूव हो चुका है। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव हो चुका है। अभी इसके बाद हमें R स्क्वायर DM इज इक्वल टू H स्क्वायर DM, R स्क्वायर DM इज इक्वल टू H स्क्वायर DM। यहाँ पे DM हमें लगा लेना है, फिर इसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन लेने वाले हैं। अभी इसके बाद हमें लेना है डायरेक्टली इसका प्लस DE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ये हमारा आ जाता है ICM। यहाँ पे हम ले लेंगे ICM, इसे डायरेक्टली लिया तो भी चलेगा, और इसे आप अगर सॉल्व करते हैं तो आपको दिमाग में वो नहीं आएगा, इसलिए आप पेपर में गड़बड़ हो जाती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह से आप याद कीजिए और लिखते जाइए। डायग्राम की प्रूव किया, एकदम सिंपल से मैं आपको बता रहा हूँ। ICM लिख लेना है, हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाता है R स्क्वायर DM का इंटीग्रेशन कर लेंगे हम, इंटीग्रेशन R स्क्वायर DM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन S स्क्वायर DM प्लस ICM वैसा का वैसा लिखना है क्योंकि इसके आगे हमने DM को नहीं लिया है। अभी R स्क्वायर DM इज इक्वल टू हमारा हो जाता है R स्क्वायर DM इज इक्वल टू, हमने सीखा है हमारा ये हो जाता है I0 इज इक्वल टू H स्क्वायर DM का हो जाता है हमारा MH स्क्वायर प्लस ICM। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, याद क्या रखना है आपको, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ R स्क्वायर DM। आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, पूछा भी जाता है, ये फॉर्मूला है डायरेक्टली। तो आपका आंसर आ चुका है। दोस्तों ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, कैसा पढ़ा रहा हूँ मैं कमेंट जरूर कीजिए, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।